जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सफ़र सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गंवाए हुए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला पंक्ति कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप बारीकी से समझिए। इसका मतलब हुआ कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक क्या है, निबंध है। ऐसे का मतलब क्या होता है, निबंध होता है ना, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या किया गया, लिखा गया है ना, रिटन बाय महात्मा गांधी। अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन हुए, तो महात्मा गांधी। इतना बात आप याद रखिएगा। चलिए दूसरे पंक्ति की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पंक्ति अपना कहता है, क्या कहता है उसको ज़रा समझिए। दूसरा पंक्ति है कि हु इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन और बापू। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिन्हें राष्ट्र के पिता या बापू के रूप में जाना जाता है। मतलब महात्मा गांधी जी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं या फिर बापू के नाम से जानते हैं। अर्थात उन्हें लोग प्यार से बापू भी कहते हैं और राष्ट्रपिता भी कहते हैं। इतना बात क्लियर है। उसके बाद तीसरा जो पंक्ति है वो कहता है, क्या कहता है कि ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। मतलब क्या हुआ कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक क्या है, एक स्थान है, कहाँ, जो गुजरात में है। वहाँ पर क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इतना बात भी आप याद रखिएगा। चलिए चौथे पंक्ति की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो चौथा पंक्ति में क्या कहता है, इसको ज़रा समझिए। इसमें कहता है इन द एसे। इन द एसे का मतलब क्या हुआ, इस निबंध में। ऐसे का मतलब क्या होता है, निबंध में, है ना। तो इन द एसे महात्मा गांधी हैज़ हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस निबंध में, इन दिस निबंध मतलब इस निबंध में महात्मा गांधी ने किस पर, तो भारतीय यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब क्या हुआ कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताओं, इम्पोर्टेंट फीचर, है ना, पर प्रकाश डाला है। प्रकाश डालना मतलब हाईलाइटेड। हाईलाइटेड का मतलब क्या होता है, प्रकाश डालना, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइटेड का यूज करते हैं। तो हाईलाइटेड का यूज करने का मतलब क्या हुआ, उसको प्रकाशित करना। अर्थात वो जो चीज़ें हैं उसको हम लोग क्लियरली देख पाते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो हाईलाइटेड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्रकाश डालना। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पंक्ति की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पंक्ति अपना कहता है, क्या कहता है कि ही सेज दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फॉर बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, वह कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की जो नींव है वह पश्चिमी सभ्यता से क्या है, बेहतर है ना। फॉर द बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब क्या हुआ कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन से इंडियन सिविलाइजेशन क्या बेहतर है। ठीक है, वो कैसे बेहतर है उसको ज़रा समझिए। वेस्टर्न सिविलाइजेशन दैट मीन्स यूरोपियन सिविलाइजेशन, क्या बोलते हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन, जिसके अंतर्गत आपका क्या बोलते हैं, अमेरिका आता है, इंग्लैंड आता है, ये सब क्या है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता है। और वेस्टर्न मतलब पश्चिमी सभ्यता। ठीक है, और ईस्टर्न सिविलाइजेशन के अंतर्गत अपना जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो आता है। ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, मशीन पर ज़्यादा आश्रित होते हैं। ठीक है, अर्थात वो मशीन के क्या होते हैं, एक तरह से गुलाम होते हैं। लेकिन अपने इंडियन सिविलाइजेशन जो है वहाँ पर ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती है ना, महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग। चलिए उसके बाद फिर क्या आता है, नेक्स्ट पंक्ति क्या कहता है उसको ज़रा समझिए। एंड आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ज़रा समझिए। इसका मतलब हुआ और दुनिया में हमारी सभ्यता का कोई नहीं पीछा कर सकता। बीटन का मतलब क्या होता है, पीछा करना, परास्त करना, है ना, हराना, है ना, पराजित करना, ये होता है बीटन का मतलब हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है इसको विश्व के कोई भी सिविलाइजेशन इसको पीछा नहीं कर सकता, मतलब हरा नहीं सकता, क्योंकि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे, ठीक है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया था। ये बात बिल्कुल सही है कि इंडियन सिविलाइजेशन में
जो हमारे पूर्वज थे, अर्थात दैट इज क्या बोल सकते हैं इसको, महात्मा गांधी और बहुत सारे पुराने लोग थे, वो ऐसी सभ्यता बना के गई है जिसको फॉलो करते हुए हम लोग अभी जीवन यापन अपना कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट पंक्ति कहता है कि वेस्टर्न पीपुल समटाइम्स से दैट वी आर द अनसिविलाइज्ड, है ना। इसके बाद क्या आपका, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। इसका मतलब क्या हुआ, अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या हुआ, असभ्य। ठीक है, इग्नोरेंट का मतलब क्या हुआ, अज्ञानी। उसके बाद स्टोलिड का मतलब क्या हुआ, मूर्ख। इसका मतलब क्या हुआ कि पश्चिमी, वेस्टर्न पीपुल का मतलब क्या होता है, पश्चिमी लोग। समटाइम्स मतलब कभी कभी, है ना। से मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम, यानी वी आर मतलब हम, असभ्य है यानी हम लोग असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है यानी अज्ञानी है, और स्टोलिड यानी मूर्ख है। यानी पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं वो कभी कभी अपने आप को बोलते हैं कि हम अब असभ्य हैं, है ना, अज्ञानी है और मूर्ख हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति अपना कहता है कि बट गांधी जी डिसएग्री, इससे क्या होते हैं, वो डिसएग्री होते हैं। ही थिंक्स दैट आइडिया इज रॉन्ग, है ना। ही बिलीव्स दैट वी कैन डू एवरीथिंग दैट वेस्टर्न पीपल डू। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ज़रा समझिए। लेकिन गांधी जी इससे सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि यह विचार गलत है। उनका मानना है कि हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो पश्चिमी लोग करते हैं। हालांकि हमारी संस्कृति और जीवन शैली हमें हमेशा वही काम करने की अनुमति देती है जो वे करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति अपना कहता है, गांधी जी टेल्स अस दैट आवर एंसेस्टर लाइक्स लिविंग इन विलेज मोर देन सिटीज। इसका मतलब क्या हुआ, गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, वह शहरों की अपेक्षा गाँव में रहना अधिक पसंद करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर है कि दे न्यू डैट, वह जानते थे, क्या जानते थे कि सिटीजन्स हैड ए लॉट ऑफ बैड थिंग्स लाइक क्राइम्स, रॉबर्स एंड थीव्स। इसका मतलब क्या हुआ, वे जानते थे, कौन, हमारे पूर्वज, कि शहरों में अपराध है, लुटेरे और चोर जैसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब शहर में क्या होते हैं, अपराधे होती है ना, बहुत सारे लुटेरे होते हैं, चोरों की बहुत ज़्यादा होती है, चोर मानी काफ़ी मात्रा में चोरी होती है। इन तमाम चीज़ों कहाँ शहर में है, इसलिए वो क्या करते थे, गांव में ही जीवन यापन करना ज़्यादा बेटर समझते थे, हमारे जो पूर्वज थे। ठीक है, उसके बाद है बट इन विलेज पीपुल कुड लिव पीसफुल। इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन गांव में लोग शांति से रह सकते थे। शहर में क्या होता था कि अपराध होता था, है ना, चोरी डकैती होती थी, लेकिन क्या होता है, गांव में लोग शांति से अपना जीवन यापन करते हैं, यानी शांतिपूर्वक रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति समझिए। नेक्स्ट पंक्ति आपका है, गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मोर इट द मोर इट वांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति, है ना। गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मन है वह क्या है, एक बेचैन पक्षी है, जितना अधिक यह चाहता है उतना अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशंस। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए, है ना, सो का मतलब क्या होता है, इसलिए हमें अपने जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा जो मन क्या है, एक बेचैन पक्षी है, उसे जितना दो वह उतना ही चाहता है और असंतुष्ट रहता है, हमेशा असंतुष्ट रहता है, संतुष्ट कभी आज तक नहीं हुआ है। इसलिए हमें अपने जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट पंक्ति इसके बाद नहीं है, तो समरी इसका इतना ही तक है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा समरी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि सच में अच्छा लगा हो तो लाइक वगैरह कर दीजिए, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।